राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से मैंने होश संभाला है, मन कर्म और वचन से किसी का भी बुरा नहीं चाहा है। महाराज जी, आध्यात्मिक कर्म अच्छे से करते हुए भी हमेशा नकारात्मक परिणाम मिलता है। जैसे कि मैं अपने कार्य क्षेत्र नहीं, आप गलत शब्द मत बोलिए। हमेशा किसी का एक जैसा नहीं रहता, तो हमेशा आपका नकारात्मक परिणाम कैसे आ सकता है? पापी से पापी पुरुष को भी सुख की विधान की वृत्ति होती है। आप देख लीजिए, पापी से पापी भी पुरुष का ऐसा नहीं है कि वो दुखी भोगे, उसके भी जीवन में आनंद आता है, सुख आता है, उल्लास का अवसर आता है। तो आप इतना तो मत कहिएगा कि पूरे जीवन का परिणाम ये है कि हम धर्म से चलते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करते, पर नकारात्मक ही उत्तर आता है। ऐसा नहीं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आते। दिन ही दिन किसी के जीवन में हो ऐसा नहीं, रात भी है, और रात ही रात किसी के जीवन में हो ऐसा नहीं। चूंकि ये प्रकृति का नियम है, इसलिए हम बिना किसी ननुनच के ये आपकी बात काटते हैं कि आप जो है नकारात्मक सोच ही आपके सामने या नकारात्मक परिणाम ही आपके साथ। ऐसा नहीं है, क्योंकि सृष्टि का एक क्रम है, कभी सुख कभी दुख, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी लाभ कभी हानि, कभी मान कभी अपमान। ये सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में आता है। किसी का एक जैसा जीवन, भगवान जब अवतार लिए उनका नहीं चला तो मनुष्य का क्या चलेगा? समझ रहे हो ना? कितना सुंदर बढ़िया जनकपुर से ब्याह होके आ रहा है राम जी का। दशरथ जी आनंद मगन फूले, पूरी अयोध्या फूली। अब ये हुआ कि कल सुबह राज्याभिषेक कर दिया, शाम है कि 14 वर्ष का वनवास निश्चित हो जाता है नहीं। तो इसलिए भाई हम पहले इसलिए कि आप ऐसा कहेंगी तो सबको लगेगा कि क्या यार परिणाम है, वो धर्म से चल रही और परिणाम नकारात्मक आता है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे पूर्व जन्म में कुछ शुभ और कुछ अशुभ, उससे निकाल कर ये शरीर बना है। अब कुछ शुभ आएगा, कुछ अशुभ आए। कि आपके जीवन में शुभ नहीं आया? आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आया। शुभ आता है तो अशुभ भी आता है। हमको धैर्यपूर्वक अशुभ से लड़ना है। सुख में तो किसी को लड़ना पड़ता नहीं है ना, वो तो आनंद भोग करता है। लेकिन अशुभ में लड़ना है, हारना नहीं है। उस समय लड़ना है कि राधा राधा राधा, और बुद्धि के द्वारा अपने को बचाना है। हम कहीं डूब न जाएं, उस दुख में, उस विपत्ति में न डूब जाएं। देखो, इसका नाम मृत्युलोक है। कभी ऐसा हो सकता है आपके प्रियजन मर जाएं, मृत्युलोक है ना, प्रियजन बिछुड़ जाएं। कभी ऐसा होता है प्रियजन मिल जाएं। तो हमको बहुत संभल के चलना है इस मृत्युलोक में, कि हमारे प्रियजनों का वियोग हो सकता है, मरण हो सकता है। इसका नाम मृत्युलोक। हमारी प्रिय वस्तुएं हमसे छिन सकती हैं, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पता नहीं कब कहाँ कैसा। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, राधा 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 राधा, और हे प्रभु बचाओ। बड़ा भयावह संसार है, बड़ा अब वो चैन से सोने की जंजीर पहने जा रही है, और दुष्ट आया पकड़ के, ऐसे मुंह भरा, वो गिर गए। 40,000 50,000 1,00,000 की जंजीर होगी, और उसका जीवन नष्ट, हाथ टूट जाए, पैर टूट। वो मोटरसाइकिल में बैठे ना, ऐसे लोग खींच लेते। अब कितनी घटनाएं ऐसी हैं जो व्यर्थ की, मतलब जीवन लीला को नाश करने। अब वो आराम से मस्ती से जा रहा किनारे किनारे, उसका ड्राइवर का पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी चढ़ गई पीछे। ऐसे ये बड़ा दुखालय संसार है, भगवान ने लिख दिया है, और ये नाशवान है। दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए नाम जप करो, दुख से लड़ना सीखो, सुख में भूलो मत। ऐसे अपनी जीवन यात्रा को काटो। जो कर्म हमने किए हैं वही हमारे परिणाम में आएंगे, पक्का समझो, उसके अलावा नहीं आ सकता। अब हम मनुष्य जन्म पाए हैं तो नया एक ऐसा कर्म करें कि सब कर्मों को दबा दे, वो है भजन। भजन एक ऐसा महान कर्म है जो तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों को नष्ट कर देगा, और तभी भगवत प्राप्ति होती, भगवत प्राप्ति करा देगा। तो अब जैसे आप कहें कि आपके दोनों किडनी ठीक है ना? हाँ। हम बचपन से किसी जीव को मारा हो ऐसा याद नहीं, और भजन के सिवा कुछ काम नहीं, और दोनों किडनी फेल है। विचार करो आप, अगर दावा पेश करें तो करने का अधिकार रख सकते हैं, लेकिन हमको ज्ञान है इस बात का, इसलिए दावा नहीं पेश करना है। हमारे कर्म का फल हमको प्राप्त हुआ, लेकिन हमारे प्रभु का प्रसाद, स्वस्थ किडनी वाला इतना कार्य नहीं कर सकता जितना फेल किडनी से कार्य करवा रहे प्रभु, नहीं करवा रहे। ये भगवान की कृपा है और ये हमारा कर्म है।
कल तो गुरु भगवान 1-1.5 लाख लोग थे, हाँ, आज उससे ज्यादा। गिनते मेरे जबान थक गई। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे कर्म हमको गिराना चाहेंगे पूर्व के, लेकिन यदि हमारा भजन है, भगवान का आश्रय है, तो हमको ये कर्म रौंद नहीं पाएंगे। ये बात है। देखो, मनुष्य जब भगवान से विमुख होता है तो पापी कर्म बनता है। कौन ऐसा गृहस्थ है जिसने भ्रूण हत्या न कराई हो, गर्भ हत्या न कराई हो? कोई बिरले गृहस्थ होगा। आप विचार करो, और उसका कितना बुरा दंड है, और ये तो पता नहीं है। कोई बिरला ऐसा होगा जो बच्चा नष्ट न करवा, तो बिरले ऐसा है। हमें तो बिरला में भी ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा। नहीं तो कई तरह से जीव का नाश होता है, कई तरह से नाश किया जाता है ना। अब आप कहते हैं हमने कौन सा पाप किया, बहुत सूक्ष्म विषय हम बता रहे हैं। जिस सामग्री से गर्भ में पहुंच जाए तो संतान होगा कि नहीं होगा? उसी सामग्री को व्यर्थ में नष्ट करते हो। क्या उसमें जीवाणु नहीं था? क्या उसमें जीवात्मा नहीं है? क्या उसमें वो संतान नहीं है? उसको अगर गर्भाशय मिल जाए तो आकार धारण कर लेना, वो भी पाप है। उसको ऐसे नष्ट करना पाप है। कौन मानता है? किस तरह से व्यवहार हो रहा है आप जब सूक्ष्मता में देखना, तो हमारे भागवतिक कानून में तो सब है ना। और जब दंड मिलता है तो बोले मैंने कौन सा पाप किया। अरे गणना करो पापों की, तो जैसे तुम कह रहे हो गिनते गिनते जबान थक गई, ऐसे पापों की गणना करते करते जबान। फिर भी भगवान हम पर कितनी कृपा की है कि हमें स्वस्थ रखे, हमें वायु मिल रही, आकाश पृथ्वी जल सब, सूर्य चंद्र सब मिल रहे हैं। अब भी चांद से नाम जप करके अपना पूरा रजिस्टर खाली कर दो, पूरे रजिस्टर को डिलीट करवा दो, वो नाम भजन से होगा। इसलिए चिंता मत करो, आप बहुत सुखी हो। ऐसे ऐसे दुखी लोग हैं जिनके न हाथ हैं न पैर हैं, न भोजन की व्यवस्था है, फुटपाथ में मक्खियां भिनभिना रही, भगवान उन पर भी कृपा करते हैं। आप पर तो कृपा है ही। निगेटिव सोच को बदल दो, पॉजिटिव सोच कर लो। कुंती माता जी ने भगवान जब द्वारिकाधीश पांडवों को राज्य दिया और चलने लगे तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पग पग पर विपत्ति दीजिए। बोलो कौन ऐसा मांगेगा? विपत्ति से सब थर्राते हैं, नहीं डरते। कुंती माता जी ने कहा विपदा संतुना, एक एक कदम पे विपत्ति दे। तो भगवान ने कहा ये चीज क्या मांग ली? बोले प्रभु आज संपत्ति मिल गई तो आप पीठ करके द्वारिका जा रहे हो, और जब विपत्ति थी ना तो आप दौड़ते हुए आ रहे थे। मुझे आपकी सम्मुखता चाहिए, जो विपत्ति जो दुख आपकी याद कराए, आपका दर्शन कराए, वो संपत्ति से बढ़कर। और वो संपत्ति जिसमें आप पीठ करके द्वारिका जाओ आग लगे, ऐसी संपत्ति नहीं। मुझे पग पग पर विपत्ति। तो विपत्ति तो भगवान से मिलाने के लिए आती है। यदि हम विपत्ति में देखें तो अपना कोई नजर नहीं आता। ये बात सही बोल रहे हो महाराज जी। कल जब मैं आई थी तो और सब गलत बोल रहे थे। सुरेश कुमार जी, रोहतक हरियाणा से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आत्मा का क्या स्वरूप है? मानव देह में आत्मा का वास कहाँ है? अनिर्वचनीय स्वरूप है और व्याप्त है। जैसे दूध में घी व्याप्त है ना, दूध में घी है पर कहाँ है नहीं बता सकते ना, व्याप्त है। जैसे मेहंदी में लालिमा है पर पूरे पेड़ यहाँ खड़ा है, न छाल में लालिमा है न पत्ते में लालिमा, मेहंदी में है लालिमा। जब प्रक्रिया की जाती है मेहंदी की, बांट करके हाथ में लगाई जाती है और आधा घंटा बाद देखो तो लालिमा आ जाएगी। ऐसे दूध को जब दही जमाया जाता है, दही को जब मथा जाता है, जब मक्खन निकलता है, फिर उसको सिराया जाता है तो उसमें घी निकल आता है। जैसे दूध में घी है पर वो व्याप्त है, प्रक्रिया के द्वारा अनुभव में आएगा। ऐसे ही आज तक कोई एक्सरा, कोई सिटी स्कैन, कोई अल्ट्रासाउंड ऐसा नहीं बना। आत्मा तो बहुत दिव्य। मन का कोई अल्ट्रासाउंड कर सकता है? मन का कोई एक्सरा, सिटी स्कैन, कोई यंत्र आज तक बना है यहां से लेकर अमेरिका और दुनिया के देशों में जो आपके सूक्ष्म शरीर का चित्रण कर सके? सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका चित्रण कर सके आज तक कोई समर्थ हुआ है यंत्र? तुम्हारी जानकारी में है? नहीं। ये स्थूल शरीर ढांचा
इसके लिए यंत्र हैं। अब इसी में एक सूक्ष्म शरीर है, आप जानते हो लेकिन पहचानते नहीं हो। कहते हो आज हमारा मन नहीं लगता, मन को देखा है क्या? लेकिन उसकी उपस्थिति है ना। आप मानते हैं मन की उपस्थिति है, मन है, लेकिन आपने देखा नहीं। कैसा है? बहुत गंदा है। कैसे जाना जाता है? उसके आचरण से। बोले बहुत अच्छा है। क्यों? कैसे जाना गया? उसके आचरण से। इस बहुत अच्छे मन वाला आदमी है, बहुत गंदे मन वाला आदमी। समझ पा रहे ना? आचरण से हम मन को देख पाते हैं कि अच्छा है या बुरा है, उसकी सोच, उसकी क्रिया। अब जो मन को पावर देता है वो है आत्मा। अब विचार, और वो एकदम अव्यक्त है, उसको आप अनुभव भी नहीं कर सकते। कि जैसे मन का अनुभव करते हो आप, ऐसे आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। आत्म तत्व का अनुभव जो जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, तीनों में एक रस रहता है। अब आप अंतर्मुख हैं नहीं, बहिर्मुख हैं, तो उसको कैसे अनुभव करेंगे? क्योंकि आपका वो स्वरूप है और वो अचिंत्य है, चिंतन में आने वाला नहीं, अनिर्वचनीय है। जैसे पूछा ना आत्मा का क्या लक्षण, क्या स्वरूप है, तो वो अचिंत्य है, चिंतन में आने वाला नहीं। पहले सब चिंतन समाप्त करो साधना के द्वारा। तो जैसे शांत निर्मल जल में नीचे की तह में क्या दिखाई देता है, ऐसे शांत और निर्मल अंतःकरण से परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार होता है। वह अनिर्वचनीय है, वह अचिंत्य है, वह एक है, वह नित्य है, वह सर्वव्याप्त है। अब इसके लिए साधना है। साधना है नित्यानित्य वस्तु का विवेक, सत्य असत्य का विवेक, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, तितिक्षा माने सहनशील, और समाधान माने लक्ष्य दृढ़ आत्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, और मुमुक्षुता भारी व्याकुलता आत्मज्ञान के लिए। तब वो आत्मस्वरूप का उसको अपने आप से, अपने आप का ज्ञान होता है गुरुदेव की आराधना से। हमारी बात समझ रहे हो? खूब भजन करो, भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरे की सेवा करो। इससे पहले अंतःकरण निर्मल होगा, तब आगे की बात समझ में आएगी। रवि रंजन जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, कृपा का आसरा और शरणागति के रास्ते के अलावा जीवन मुक्ति का कोई और आधार क्या? हाँ है, साधना ने अभी बताया ना आपको, ये साधन चतुष्टय ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का है। और दूसरा है अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। इसमें है, सब कठिन मार्ग है, भगवत प्राप्ति का कोई सरल मार्ग थोड़ी। अब इसमें यम नियम आसन प्राणायाम ये सब ब्रह्मचारी के द्वारा ही हो सकता है। जो ब्रह्मचारी नहीं है वो परेशान हो जाएगा, इसमें सफल नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे? क्योंकि पद्मासन सिद्धासनों में बैठना, प्राणायाम का संयमन करना, इसमें यम में ब्रह्मचर्य आता है, पहले ब्रह्मचर्य। तो आज तो इसकी बहुत धज्जियां उड़ रही हैं। महाराज जी, उसमें ये था कि मतलब जब साधना या किसी मार्ग पे आप चलते हैं जी। तो सब कुछ तो अनंत ही दिखता है। संसार का विस्तार अनंत, जन्म जन्मांतर का बंधन अनंत। नहीं, स्वप्न को तुम अनंत क्यों मान रहे हो? स्वप्न को अनंत मान रहे हो तो फिर अनंत को क्या मानोगे? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। वेद कहता ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या को अनंत देख रहे हो तो उल्टी बुद्धि को फिर आप क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? शत बुद्धि को बढ़ावा दीजिए। वो शत अनंत है, ये अंत वाला है, देह अंत वाला है, आत्मा अनंत है, सृष्टि अंत वाली है और सृष्टि रचयिता अनंत है। आप उल्टी बुद्धि को क्यों धारण किए हुए? वही अनंत में तो शरणागति का ही रास्ता दिख। आप देखो शरणागति की तरफ और सृष्टि की तरफ, दोनों को एक में मत घसीटो। आपका शब्द जो है वो एक पक्ष में होना चाहिए, दूसरे पक्ष को हमें बाधित करना है, तभी ज्ञान होगा। अन्वय व्यतिरेक है तो शरणागति, नहीं है तो त्याग। बिना त्याग के शरणागति नहीं होती है। देखो विभीषण जी लंका का त्याग किया, अपने सुहृद परिवारजनों का त्याग किया, सर्वस्व त्याग किया,
और फिर भगवान की शरणागति। शरणागति कब होती? जब सबका त्याग हो जाता है। ऐसे जवान कैसे कहने से शरणागति नहीं होती। द्रौपदी की शरणागति पुष्ट कब हुई? जब सबका त्याग हो गया। देखा, पति भी गर्दन झुकाए, सभा में भी कोई बचाने वाला नहीं, अपना भी बल काम नहीं कर रहा, सब छूटा, ऐसे इसे शरणागति कहते हैं। अर्जुन कब शरणागत हुए? जब समझ लिया कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, शरीर कांप रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरा श्रेय क्या है, तब भगवान की शरण में हुए। जब पूर्ण रूप से हमारे पास, चोर कब, डकैत कब शरणागत होता है? जब एक भी गोली तो बंदूक रख देता है ऐसे, जब एक भी आपका कोई बल ना हो, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जिसे अनंत कहा गया वो गोदी में भी खेलता है, जिसे अनंत कहा गया वो हमारा मित्र भी है, जिसे अनंत कहा गया वो हमारा प्रीतम भी है, जिसे अनंत कहा गया है वो एक एक शरीरों में वास कर रहा है, जिसे अनंत कहा गया वो चींटी में भी वास कर रहा है। वो इतना अणुअणियान महतो महियान है कि चाहे जितना बोलते रहो सब थोड़ा ही है उसका। लेकिन सृष्टि ये अंत वाली है, अंतवंत इमे देहा, तो अंतवंत में ब्रह्म सत्यम जगत, इसे अनंत नहीं कह सकते, ये अंत वाली है। अनंत तो भगवान है, इसमें जो छुपा हुआ है वो अनंत है, ये जो दिखाई दे रहा है ये अंत वाला है। 60 70 80 वर्ष में इसका पता नहीं चलेगा, ये नामो निशान ना भूतो न भविष्यति, तो ये अंत वाला हुआ ना। लेकिन जो इसमें आत्मा वो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो कृपा से शरणागति मिल सकती है महाराज जी? कृपा से शरणागति होती ही कृपा से है, कृपा से ही होती है। देखो, आपके ऊपर कृपा हुई, मनुष्य जन्म मिला, आपके ऊपर कृपा हुई, बुद्धि हुई, आपके ऊपर कृपा हुई, संत समागम मिला। यहाँ आप अपने बल से थोड़ी आए, भगवान की कृपा से आए। अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब जो चर्चा हो रही इसे स्वीकार कर लो तो शरणागति हो जाएगी। हमारा कुछ नहीं है। देखो, आपके सामने पूरा ऑपरेशन करते हैं, इसमें हम कहीं हैं क्या? इस रचना में इसमें हम कहीं हैं क्या? कोई बताओ, हम कहीं हैं? जैसा मेरे प्रभु ने कर्म के अनुसार रचा वैसा रचा ना प्रभु ने। हमारे अनुसार बनता तो शायद कुछ और बनता, लेकिन प्रभु के अनुसार बना है। ठीक है, अंदर जो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हम हैं क्या उसमें कहीं रचना में? हमारा जो स्वभाव बना है, हम हैं क्या कहीं उस रचना में? और जो हम हैं, स्वयं हम हैं, इन तीनों से अलग, उसमें हम कहीं हैं क्या? वो भगवान का अंश है। टोटल मिला के देखो तो आप कुछ नहीं हो, केवल भगवान का सारा खेल है। यही बात जब समझ में आ जाती है तब शरणागति हो जाती है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, अब मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैंने देखा, मैं देखूंगा, मैंने भोगा, मैं भोगूंगा, यही उसके जन्म मृत्यु का कारण है। जब शुद्ध ज्ञान हो जाता है तब ये दिखाई देता मैं तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ है ही नहीं, इसमें मैं क्या है? और वैसे भी देख लो, यंत्रारूढ़ानि मम माया, जो चाहती माया वो बड़े बड़ों से करवा लेती। ज्ञान बघारना अलग बात है, ज्ञान की बातचीत करना, लेकिन ज्ञान का प्रयोग होना ये बहुत कठिन बात है। वही जानता जो साधना में है, जो साधन में नहीं वो क्या जाने इन बातों को। अब भाई हमारा मन आया समोसा चटनी खा लिया, लेकिन उससे पूछो जिसने अपनी जबान पर लगाम लगाई है और फिर मन कह रहा समोसा चटनी, और फिर वो उसे सूखी रोटी दे रहा है, फिर वो जो मन जला रहा है उसको अधीनता कहते हैं। उसे सह गया, मन को अधीन कर ले। बहुत कठिन है मन को अधीन करना, इसीलिए भगवान की कृपा से हम सहज में पार हो जाते हैं। भगवान शंकराचार्य जी से शिष्यों ने पूछा, अपार संसार समुद्र मध्य मज्जतो में शरणम किमस्ति। इस अपार संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूं, इसमें मैं किसकी शरण जाऊं? तब उन्होंने कहा, गुरु कृपालो कृपया व्यदेत विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान के चरणारविंद रूपी दीर्घ जहाज का सहारा ले लो तो इस संसार समुद्र से पार हो जाओगे। मन वचन कर्म से हम भगवान के थे, हैं, रहेंगे, बस भूल गए, हम भगवान को भूल गए। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन को क्या मिला? स्मृति, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। सत्संग से क्या मिलता है? ज्ञान, स्मृति, मैं भगवान का हूं,
भूलकर संसार में लग गया, शरीर आसक्त होकर नाना प्रकार के कुकर्म पाप कर्म करने लगा। मेरी अब लो नशानी, अब ना नश, आज तक किया अब नहीं करूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न दसई हो, अब लो नशाली। देखो राम कृपा, तो इसमें भी देखो राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न दसई हो, अब लो नशानी। तो इसमें हम जगे क्या हैं, बात समझना है। तो पद में कह रहे हैं, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना। हमने भगवान का नाम रूपी चिंतामणि पा लिया, अब हृदय रूपी हाथ से इसे गिरने नहीं देंगे, अर्थात हर समय जपेंगे, बस इसी से पार हो जाओगे। भगवान का नाम जप यदि निरंतर तो पार हो गए। अब इसमें हमारा प्रयास और भगवान की कृपा दोनों सहयोग है। अगर आप सुन लिए और कुछ आचरण में न उतारो तो कृपा की अवहेलना हो गई, और सुन लिया और स्वीकार कर लिया तो इसमें आपका प्रयास और भगवान की कृपा सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो हमें शरणागति भगवान की कृपा से मिलती है, पर हमारा प्रयास पूरा होना चाहिए, ये बात है। हमारा अगर कायरता रही तो फिर नहीं। जैसे कृपा का मतलब है हलवा आपके सामने आ गया, पर खाना तो आपको पड़ेगा ना, तो खाने वाली प्रक्रिया आपको कृपा करनी पड़ेगी अपने ऊपर, नहीं। अब जैसे भगवान ने शास्त्र संत समुदाय से सब आपको ज्ञान दिया, तो स्वीकार करके चलना तो आपको पड़ेगा। तो अपनी कृपा सबसे जोर की होती है, सब कृपा से जोर की कृपा अपनी कृपा होती है। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, संत कृपा है, सबकी कृपा है, अपनी कृपा हमारे ऊपर नहीं है, तो फिर हमारा पतन होगा निश्चित। और अपनी कृपा है कि जो सुना चल दिया, तो फिर भगवान की कृपा घेर लेगी, आपको चारों तरफ से घेर लेगी।